वाला वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। सुनिए और ध्यान से सुनिए, मोहब्बत में जलील होकर भी जो चुना अगर तुमने प्रेम को ही, तो एक दिन अपने ही प्रेमी से चरित्रहीन तुम कहलाओगी। चुना अगर तुमने आत्मसम्मान और इज्जत अपनी, तो देखना धोखेबाज बन जाओगी। हाँ, तुम एक स्त्री हो, बंध चुकी हो सिर्फ बेड़ियों में। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो बहन, हर हाल में तुम सिर्फ कोसी ही जाओगी। लेखिका का नाम है प्रियांशी। जो लिखा है ऐसा लग रहा है कि मेरी ही कहानी लिखी है इन्होंने, जबकि मैं लेखिका को जानती नहीं हूँ। फेसबुक पर मुझे ये पोस्ट मिला है और ना लेखिका मुझे जानती है। लेकिन अगर ये मेरी कहानी है तो ये हर एक औरत की कहानी है जिसकी कहानी अब तक बनी नहीं है। उसकी कहानी फ्यूचर में बनेगी अगर आप सतर्क नहीं हुए तो। मर्द एक ऐसी जात है जिस पर अगर आपने 1% भी भरोसा किया तो आप गए काम से। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिश्ते में नहीं जाओ, आप प्यार मत करो, आप शादी मत करो, वो आपकी इच्छा है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मत करो, लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। भरोसा मत करो, ये मैं हमेशा बोलूँगी। प्यार करो। अब कई लोग बोलेंगे बिना भरोसे के प्यार कैसे होगा, वो आपको तय करना है, क्योंकि मैंने तो पूरा भरोसा नहीं किया था, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। लेकिन अगर इतना भी किया था तो उतना भी तोड़ा गया मेरे भरोसे को। मैं दोनों तरफ सोचती थी, अगर ये होगा तो भी सही, वो होगा तो भी सही। लेकिन अगर प्यार मिला तो भी सही, अगर धोखा हुआ तो भी सही सोचते हैं हम। लेकिन जब धोखा होता है ना तो इस हद तक टूट जाते हैं, इस हद तक हम पूरी तरह मतलब खुद टूट के बिखर जाते हैं ना कि समेटना खुद को बहुत टाइम लग जाता है। ये होता है, हम कितने भी स्ट्रांग हो, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब धोखा मिलता है तो उस टाइम पे इस तरह टूट के बिखर जाते हैं कि फिर बहुत टाइम लग जाता है। स्ट्रांग इंसान को भी टाइम लग जाता है कि खुद को समेट लो और फिर से उठ के खड़ी हो जाओ। तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए सतर्क हो जाओ हमेशा। अच्छा निकला तो सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकला तो ये हमेशा दिमाग में रख के रिश्ते में जाना चाहिए। मेरी एक सहेली है, वो तो हमेशा हर किसी को बोल रही है शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो, यही सलाह दे रही है। खुद शादी करके देखी है ना क्या मिला उनको। तो मैंने बोली थी ना 100 रोटी बनाती थी ससुराल में, वही सहेली। आज भी फोन पर बात हुई आधा पौना घंटा। मैं वॉक पे जाती हूँ ना, शाम को डिनर के बाद वॉक पे निकलती हूँ, तो उस टाइम पे फ़ोन आया था। तो आधा घंटा बात करके एक बता रही थी, हमारे मुंबई में माहिम करके एक जगह है, वहाँ की कोई लड़की है जिसने शादी से पहले किसी से प्यार किया था और प्रेग्नेंट हो गई थी। और वो जो बंदा जिससे उसने प्यार किया था, उस बंदे ने बोला मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं तू कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करती होगी, तू तो ये है, तू तो वो है। वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर ली। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सतर्क रहो और सावधान रहो। ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आज वैलेंटाइंस डे है, बहुत प्यार करने वाले जो कपल्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत खुशी मनाते हैं, साथ में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना, साथ में बिताते हैं दिन, अच्छी बात है। लेकिन लड़कियां फिर भी सावधान रहो, सतर्क रहो और प्यार भी करो, लेकिन सावधान रह के करो। इस कविता में लेखिका ने जो लिखी है ना, मोहब्बत में जलील होकर भी जो चुना अगर तुमने प्रेम को ही, तो एक दिन अपने ही प्रेमी से चरित्रहीन तुम कहलाओगी। मेरे साथ हुआ ना, मैंने तो कई बार आप लोगों को बोला कि जब मैं गिड़गिड़ाई कि रिश्ते को खराब मत करो, जाने दो जिसकी भी गलती है, अगर मेरी भी गलती तुमको लगता है कहीं पे है तो मुझे माफ़ कर दो। ये सोचा मैंने कि चलो रिश्ते को बचा लेते हैं। तो बदले में क्या सुनने मिला कि लड़का फंसाना इनका फैमिली बिजनेस है। आज तक कोई मुर्गा फंसा नहीं था, एक मुर्गा फंसा तो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो जलील किया उसने मुझे, चरित्रहीन बनाया उसने मुझे कि फैमिली बिजनेस है लड़का फंसाना। और जब मैं शादी के बाद वहाँ से निकल के आ गई, अब क्या बोलता है कि मेरे वजह से, मैं जो आ गई हूँ मेरे वजह से उन लोग की क्या उसके माँ बाप बाहर नहीं निकल पाते हैं, समाज में उनकी बेइज्जती हो रही है। तो मैं तो गई थी ना, मैं पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? म्यूचुअल करने के लिए गई थी ना। उधर भी हेकड़ी दिखाया ना, होशियारी मारी ना तुम लोगों ने, बाप बेटे ने। हाँ,
बहू घर में पोछा नहीं लगाई, ये कंप्लेन कर रहा है। बहू घर में पोछा नहीं लगाई, बहू इतना जो कपड़े धो के छत पे टांग के आई, सब जो कपड़े सुखाने के लिए डाल के आई छत पर, दोनों बाजुएं दर्द हो रहे हैं बहू के। अब उसके बाद तुम लोग ये चाह रहे हो कि बहू घर में पोछा भी लगाए। वारे ससुराल वाले, पोछा नहीं लगाइए, सब पुलिस जैसे कि मुझे अंदर कर देंगे। तो तुम लोग तो होशियारी मारते हो हर जगह पे। क्या म्यूचुअल किए तुम लोग? नहीं किए। तो मैं क्या करूँ? अभी मैं फ्री बर्ड हूँ, अपना कमा रही हूँ, मस्त लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, जो मेरा मन कर रहा है मैं कर रही हूँ। बैकग्राउंड में से अगर आवाज आ रही है तो आई एम सो सॉरी, प्लीज इग्नोर करना आवाज को। तो हर हाल में औरत को ही जलील किया जाएगा जब रिश्ते निभाने की बारी आती है, बात आती है ना। अगर आप उनसे जलील होके भी उनके साथ रह के रिश्ता निभाते हो तो भी आपको बोलेंगे कि गले पड़ी है। जो मुझे बोला था, ये भी बोला था मेरे पति ने, कोई और नहीं मिला इसके लिए मेरे गले पड़ी है। और अगर आप निकल के आ जाते हो फिर धोखेबाज कहलाएंगे, जो शायद मुझे बोल भी रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना कि मेरे वजह से उसके माँ बाप तिल तिल मर रहे हैं। अरे वाह, लोगों को तिल तिल मारोगे तो खुद को भी तिल तिल मरना पड़ेगा ना। ये तो रिटर्न है कर्मों का, हिसाब चुका रहे हो कर्मों का। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, जलील होके आप प्रेमी को चुन रहे हो, चरित्रहीन बन रहे हो, और फिर अगर आप आत्मसम्मान और इज्जत को चुन रहे हो और धोखेबाज बन रहे हो, तो आत्मसम्मान और इज्जत को ही चुनो। क्योंकि हर हाल में ही चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है ना। धोखेबाज कहलाना भी तो चरित्रहीन ही, धोखेबाज कौन होता है? चरित्रहीन ही तो है ना वो भी। तो आप अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाओ और चरित्रहीन बन जाओ, चलेगा। जो जलील करता है उसके साथ रह के चरित्रहीन बनने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने किया, क्योंकि उसमें एटलीस्ट इज्जत है। जो दिन रात आपको जलील कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है, आपका जो लाइफ स्पैन है ना वो कम होता जाएगा। ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे और दिन रात आपको जलील किया जाएगा, आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा, तो आपका लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी आपकी उम्र कम होती जाएगी। अगर आप 70 साल जीने वाले इंसान हो ना, शायद आप 50 साल ही जी पाओगे। क्यों? किसी के लिए क्यों घुट घुट के जीना? क्यों अपना लाइफ स्पैन कम करना? आप धोखेबाज हो तो होने दो, चरित्र पर उंगली उठने दो, लेकिन आत्मसम्मान और इज्जत चुनो और खुशी चुनो। जहाँ रह के आप खुश रह सको उस खुशी को चुनो। हर लड़की के लिए मैं यही बोलूँगी, रिश्ते दो तरफा निभना चाहिए। अगर आप सामने वाले की फिक्र करते हो, सामने वाला भी आपकी फिक्र करनी चाहिए। जो आपकी फिक्र करे आप उसकी फिक्र करो, उसके साथ रहो। जो आपके साथ रहना चाहे आप उसके साथ रहो, वरना ऐसा बोलो कि सुन भाई, तू नहीं तो कोई और सही, और वहां से निकलो। सच में अगर आप देखोगे तो आपके लिए 10 अच्छे ऑप्शन होंगे। तो इसके लिए जो जलील करता है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, थूको और आगे बढ़ो। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।